देख रहे एक न्यूज़ 24। आपको बता दें, बिहार में बढ़ रहे अपराध, बिहार में बढ़ रहे विवादों को लेकर अब नेताओं के बयानबाजी शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि आईटी एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि सुमित कुमार का एक बोल सामने आ गया। मीडिया कर्मियों के समक्ष उन्होंने अपनी बातों को रखा है। इतना ही नहीं, सिर्फ आईटी एजुकेशन मिनिस्टर सुमित कुमार ही नहीं, नीतीश बाबू के सबसे खास व्यक्ति अशोक चौधरी भी बहुत बड़ी बातें कहते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, जमीन सर्वे से ये क्लियर हो जाएगा कभी जो भूमि विवाद समस्या जो आए दिन बढ़ते जा रही है और एक एक केस में भूमि के विवाद में 20 साल 22 साल 25 साल लग जा रहा है और उस बीच में हत्याएं भी हो जाती है, मारपीट भी हो जाता है। उन सबको रोकने के लिए जमीन का सर्वे हो जाएगा, जैसे कि जिनकी जो जमीन है जो अपना दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे जमीन उनके नाम से हो जाएगा और जब सर्वे हो जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि जमीन किसकी है। फिर कल को कोई इस पर लड़ाई झगड़ा या लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं आएगा। पिछले कई वर्षों में आप देखिएगा कि ये जो सर्वे का काम माननीय नेता ने शुरू किया है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं हो रही है, जो भी प्रदेश में छिटपुट घटनाएं हो रही है, उन दो कारणों से हो रही है। अगर पूरे आप बिहार के रिकॉर्ड्स को निकालिएगा, पहला कारण है जमीन और दूसरा कारण है आपसी विवाद या लव मैटर हो, इश्क मोहब्बत का हो, महिला हो इन्वॉल्व। तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ जो है इस पर पूरे हमारे यहाँ 80% केसेस इसके आसपास घूम रहा है। तो इसलिए माननीय नेता ने ये सर्वे का निकाला है कि भाई सर्वे होने के बाद, और दूसरा डिस्प्यूट जो है, अभी दो भाई हैं, चाचा जी के समय से बंटवारा हुआ, तो एक बड़ी स्कीम माननीय नेता ने लाया कि अगर भाइयों में बंटवारा है तो उसमें आपको स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगा। तो एक बहुत बड़ा कारण स्टैंप ड्यूटी के चलते अपने परिवार के लोग दूसरे के नाम पर, जिसके नाम पे रहता था, जमीन छोड़ देते थे और बाद में वो डिस्प्यूट का कारण बनता था। तो माननीय नेता ने कहा कि नहीं, हम स्टैंप ड्यूटी नहीं लेंगे, आप अपना सेटलमेंट कर लीजिए और बंटवारा कर लीजिए। तो देखिएगा कि बहुत से केसेस का बंटवारा उस तरह से हो रहा है। उसी तरह से सर्वे इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू। एक बार सर्वे सबका हो जाएगा तो बहुत से लोगों को जमीन के विवाद से छुटकारा मिल जाएगा और आने वाले 8 वर्षों में जो जमीन को लेकर डिस्प्यूट्स है वो मिनिमाइज, ये मेन उसका मकसद है। और किसी भी लोग अफवाह, जो लोग बेनामी संपत्ति रखे हुए हैं, दूसरे के नाम दिखाते हैं, रखे हुए कुछ हैं, उन सब के को परेशानी का कारण, जो लोग ये कह रहे हैं कि जमीन जो है छिना दिया जाएगा, नीचे में मैसेज दे रहे हैं, ये सब भ्रम करना चाहते हैं कि किसी तरह से योजना बंद हो जाए, सो दैट जो लोग बेनामी रखे हुए हैं संपत्ति, वो सबका तो एक्सपोज हो जाएगा सर्वे में। इसीलिए वो ये सब बोल रहे हैं कि गरीब जो है जमीन छिना जाएगा, ये हो जाएगा। किसी का कुछ नहीं, जो गरीब आदमी है उसके नाम से हो जाएगा, समस्या का परमानेंट निदान हो जाएगा। आरजेडी ने उल्टा ये किया है कि जदयू या बिहार की सरकार जो है वो हथियाना चाहती है। इसलिए सबसे ज्यादा बेनामी उन्हीं लोग के पास होगा, इसीलिए परेशान है। नहीं समझे? जो लोग परेशान बेनामी संपत्ति के मालिक हैं, जो जनता को भरमा, हाँ मुंह में हाथ है ना, कहा कोई वाला कि कह रहे क्या लेगा सरकार को क्या मतलब है जमीन से? नीतीश कुमार 18 एक इंच जमीन खरीदे हैं, देख लीजिए नीतीश कुमार का 18 अब 5-6 साल एक छींटा भी नहीं लगा हुआ है और कह रहे हैं कि जमीन हथिया लेंगे। इन लोग क्या किए हैं सब जान जाइए। जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों नेताओं को सुना, उन्होंने किस तरह से बातों को रखा। उनका कहना है कि विवाद का कारण बिहार में बढ़ रहे जमीनी विवाद है। जिस तरह से जमीनी विवाद को लेकर आए दिन प्रशासन भी काफी ज्यादा परेशान रहती है, कई घर में हर रोज विवाद खड़े ही हो जाते हैं। इसे लेकर बिहार सरकार सर्वे कर रही है। बिहार में बढ़ रहे अपराध को भी लेकर इस पे रोकथाम लगाने के लिए सर्वे जारी है। इस सर्वे से हमें पता चल जाएगा कि किसकी कौन सी जमीन है, कौन गैर कानूनी से उसे हथिया है। इन सब चीजों पर अब रोकथाम लग जाएगी और हालांकि जो विवाद के मामले सामने आते हैं वो भी जड़ से खत्म हो जाएगा। जिस तरह से दोनों नेताओं का नीतीश बाबू के पक्ष में बातों को रखना
काफी मायने रखता है। जिस तरह से बिहार को लेकर वो सक्रिय और एक एक बातों को ध्यानपूर्वक मीडिया कर्मियों के सामने रखते हैं, जनता के बीच रखते हैं। उनका कहना है विवाद को लेकर, यहाँ तक कि प्रेम के मामले को भी लेकर के उन्होंने बातों को उठाया। उन्होंने कहा लव फैक्टर भी बिहार में बढ़ रहे अपराध का एक प्रारूप है, इस पे भी रोकथाम लगाई जाएगी और जल्द ही इस पे कार्रवाई की जाएगी। सर्वे जारी है। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।